नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दीपावली। अम्मा, आपके पैरों में तेल लगा दूं? काव्या ने तेल की शीशी हाथ में लिए कांता देवी से पूछा। हाँ बिटिया, लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा, लाओ पैर दो, इसमें उपकार कैसा? काव्या ने कांता देवी के पैर अपने हाथों में लेकर गर्म तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में कांता देवी को काफी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, जुग जुग जियो काव्या। पहले लगता नहीं था कि भगवान है, पर वो है। जब से अनमोल विदेश गया है, बड़ा डर लग रहा था कि कोई अपना नहीं है, किसके आगे हाथ जोड़ें। फिर देखो, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक पैर में तेल लगाने के बाद कांता देवी सो गई। रजाई उड़ाकर काव्या रसोई में चली गई। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छौंक दी और आटा मलकर रख दिया। जब तक कांता देवी सो रही थी तो काव्या फोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और वहां बैठकर फोन करने लगी। आखिर वह भी एक माँ थी। उसे अपने घर की चिंता थी। सब कुछ कुशल देखकर काव्या निश्चिंत हो गई। उसने समय देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। अरे, शाम हो गई है, उठा देती हूँ अम्मा को, चाय पी लेंगे। उसने जल्दी से चाय बनाई और चाय बिस्किट लेकर कांता देवी को उठाते हुए कहा, अम्मा चाय पी लो। अरे, तुमने चाय भी बना ली? चाय में बिस्किट डुबाकर खाते हुए कांता देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत ही अच्छी बनी है काव्या। धन्यवाद अम्मा। कप लेकर काव्या किचन में चली गई। जल्दी जल्दी काम खत्म कर उसे भी घर जाना था। वह अपने हाथ तेजी से चलाने लगी। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वह तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 80 साल की कांता देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बेटे अनमोल को उसकी कंपनी ने 1 साल के लिए विदेश भेज दिया। अनमोल को विदेश अब अच्छा लगने लगा था। वह हमेशा के लिए वहीं सेटल होने की सोचने लगा। इतनी जल्दी मां को बुलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी, जो काव्या पर जाकर खत्म हुई। हालांकि काव्या की भी कुछ अपनी शर्तें थी। वह रात में नहीं रह सकती थी। घर में बीमार ससुर थे। उसकी अपनी 2 बेटियां थी और पति था। उनको छोड़कर वह रात में रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मन मारकर सोसाइटी के गार्ड को रात की जिम्मेदारी दी गई और बाकी पूरे दिन की जिम्मेदारी काव्या निभा ही रही थी। काव्या को भी कांता देवी के यहाँ काम करने से बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा था। काव्या कोई पेशेवर काम वाली नहीं थी। काव्या के पति एक कंपनी में काम करते थे। उसके घर में सास ससुर 2 नंदें भी थी। अचानक ही जब नंद की शादी तय हुई, तभी ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया। ससुर जी का एक्सीडेंट और अस्पताल का खर्च और ननंद की शादी में देने के लिए दहेज के लिए काव्या के पति को लोन लेना पड़ा। नंद की शादी हो गई और ससुर जी अस्पताल से वापस घर आ गए, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई। मजबूरी में काव्या को खाना बनाने का काम पकड़ना पड़ा। जब कांता देवी के बेटे अनमोल ने एक अच्छी तनख्वाह में काव्या को अपनी मां की देखभाल करने के लिए ऑफर दिया, तो वह इनकार नहीं कर पाई। वह खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गई। काम भी क्या था, एक बुजुर्ग महिला की देखभाल ही तो करनी थी। उसके बदले
कांता देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थी। कुछ दिनों से उनके पैरों में काफी दर्द रहने लगा था और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में अकेलापन ही सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे कांता देवी जूझ रही थी। काव्या से 2-4 शब्द बात कर कांता देवी को दिल से बड़ी शांति मिलती थी। जब कांता देवी ने खाना खा लिया तब कांता देवी ने काव्या से कहा, काव्या, बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। काव्या जैसे ही कांता देवी को रात की दवाई खिलाने आई तभी कांता देवी के बेटे अनमोल का फोन आ गया। काव्या फोन पर हो रही बात सुन रही थी। अनमोल बोल रहा था, माँ, अब पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अकेले रहने नहीं दूंगा। बस हो गया। यह सुनकर काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कांता देवी के भरोसे उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे थे। उन्हें फैशन डिजाइन और कंप्यूटर की पढ़ाई में डालना चाह रही थी ताकि दोनों बेटियां शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मगर अनमोल की बात ने तो उसके दिल को सहमा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांता देवी से कहा, अम्मा, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, जाओ, अच्छे से जाना। रात भर काव्या को नींद नहीं आई। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। 10 घरों में भी काम कर ले तो भी उसे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने कांता देवी के यहाँ से मिलते हैं। और फिर उसका पति क्या और किसी जगह काम करने देगा? बड़ी उधेड़ बुन में काव्या ने रात काटी। अगले महीने दीपावली भी आने वाली थी। उसने सोचा था इस बार बेटियों को और सास ससुर को अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी। अब एक एक पैसे और जोड़कर रखने पड़ेंगे। दूसरे दिन काव्या जब कांता देवी के घर पहुंची तो आज कांता देवी ज्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात थी कि बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, तो वह खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी। काव्या अपने कामों में लगी रही। कोई बात नहीं, ईश्वर तो है, कोई ना कोई रास्ता तो मेरे लिए छोड़ा ही होगा और मेरी बेटियों के लिए भी। क्या बात है काव्या, आज तो बड़ी ही बुझी सी लग रही है, बड़ी उदास लग रही है। कांता देवी ने उसे उदास देखकर पूछा। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है। घर में सब खैरियत तो है? हाँ अम्मा, सब खैरियत है। तुम तो कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, तो फिर आज क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कांता देवी के बार बार पूछने पर काव्या अपने आंसू नहीं रोक पाई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी हालत बताते हुए कहा, अम्मा, आप मेरी बेटियों के लिए सहारा हो, उम्मीद हो। आप चली जाओगी तो फिर हमारा क्या होगा? सिर पर कर्ज का बोझ है, वो कैसे उतरेगा? यही सोचकर उदास हूं। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात हो गई? कांता देवी मुस्कुराने लगी। मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आने वाला है, शायद कल तक पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी? काव्या चौंक गई। अगले महीने दिवाली है ना, तो वह उससे पहले ही मुझे यहां से ले जाना चाहता है। ओह, काव्या बस इतना ही बोल पाई। फिर उसने कहा, अम्मा, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। दूसरे दिन अनमोल कांता देवी को लेने आ गया। काव्या, 6 महीने के लिए यह घर ऐसे ही बंद करके चाबी तुम्हें दे जाएंगे।
अगर माँ को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वापस आकर वह यहीं रहेंगी, अनमोल ने काव्या से कहा। काव्या की उम्मीद की किरणें फिर से खिल गईं। काव्या, तुमने बड़े अच्छे से हमारी अम्मा का ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि तुमसे हमारा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। हाँ साहब, शायद पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो। काव्या अपना सिर झुकाए हुए बोली। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं? अभी तो पढ़ रही हैं। मैं तो यह चाहती हूं कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है काव्या, अनमोल ने कहा। क्या पढ़ाई कराना चाहती हो? वैसे तो मेरी बेटी को फैशन डिजाइन पसंद है और दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसे हम कहां से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। उसने काव्या के हाथ में उसकी तनख्वाह के अलावा 50,000 रुपये दिए और कहा, काव्या, तुम्हारे भरोसे ही 6 महीने से माँ को मैंने भारत में अकेला छोड़ा हुआ था। तुमने उस भरोसे की लाज रख ली। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी गरीबी पर दया कर रहा हूं। यह एक बेटे की तरफ से, या भाई, तुम जो समझ लो, पर इसे रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी जैसे अब तक चल रही थी और तुम्हारी तनख्वाह मिलती रहेगी। काव्या रुपए देखकर अनमोल के पैरों पर गिर गई। अरे, यह क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह पैरों में नहीं है काव्या, हमारे दिलों में है। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांता देवी से लिपटकर रो पड़ी। अम्मा, आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं काव्या, तुम भी बहुत याद आओगी। जाओ, अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ। काव्या की दिवाली पहले ही हो गई थी। वह खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।